It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में टैली के हमने गेटवे ऑफ टैली देखा था। नेक्स्ट आता है कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में आपका शॉर्टकट रहेगा अल्टर F3, क्योंकि F3 के नीचे सिंगल अंडरलाइन है। डबल अंडरलाइन होती है तो कंट्रोल प्रेस करते, लेकिन सिंगल अंडरलाइन के लिए हम अल्टर F3 प्रेस करेंगे। अल्टर F3 जैसे प्रेस किया जाएगा तो हमारे सामने ऑप्शन खुलेंगे कंपनी इन्फो के। यहाँ पर पहला आता है सिलेक्ट कंपनी, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ये किसी और कंपनी को ओपन करने के काम में आता है। शट कंपनी हमारी कंपनी को बंद करता है। क्रिएट कंपनी नई कंपनी बनाने के लिए काम में आता है। उसके नीचे आता है क्रिएट ग्रुप कंपनी। क्रिएट ग्रुप कंपनी का सीधा सा काम है कि अगर आपके पास दो कंपनियां हैं और दोनों एक दूसरे की ब्रांचेस हैं तो आप उन दोनों का एक ग्रुप बना सकते हैं और उसे ही क्रिएट ग्रुप कंपनी बोलेंगे। उसके लिए पहले आपको एक और कंपनी खोलना पड़ेगी। अभी एक कंपनी ऑलरेडी ओपनड है, यहाँ पर मैं एक और खोल लेता हूँ। सिलेक्ट कंपनी में मैंने अगर एबीसी इंटरप्राइजेस खोली है तो आप देखेंगे क्रिएट ग्रुप कंपनी का ऑप्शन हमारा ओपन हो चुका है। अब क्योंकि दो कंपनीज हैं तो आप ग्रुप बनाया जा सकता है। मैक्सिमम आप कितनी भी कंपनीज ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो चाहिए। क्रिएट ग्रुप कंपनी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपने ग्रुप का नाम देना पड़ेगा। उसकी डायरेक्टरी आपको ऊपर मिलेगी कि वो ग्रुप कौन से फोल्डर में जाके बनेगा। माय कंप्यूटर में नेम दे देंगे हमारे ग्रुप का। तो सपोज मैंने दे दिया ग्रुप टेस्ट 2, ये मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पर उसी के बारे में पूरा एड्रेस आएगा कि हमारा ये जो ग्रुप बना रहे हम कंपनी का, ये कहाँ पर है और किस जगह पर ये बनाई जा रही है। पूरा एड्रेस उसी के पर पूरी जानकारी आ जाएगी। अब उसमें पूछा जाएगा ग्रुप टेस्ट 2 में कौन कौन सी कंपनियां आपकी हैं, जो खुली हुई है उनमें से कौन कौन सी है। तो हमारे पास दो खुली हुई अभी रिसेंटली में, एबीसी इंटरप्राइजेस और जीएसटी। तो हमने एबीसी इंटरप्राइजेस लिया और उसके नीचे ले लिया जीएसटी। दो कंपनियां लेकर एंटर करेंगे तो हमारा एक ग्रुप रेडी हो चुका है यहाँ पर, ग्रुप टेस्ट 2 के नाम से। आप चाहें तो दूसरी कंपनीज बंद कर दीजिए, लेकिन आपका फिर भी एबीसी मैंने बंद कर दिया और जीएसटी भी बंद कर दिया, बट हमारा ग्रुप अभी भी ओपन रहेगा और उस ग्रुप में मुझे दोनों कंपनीज शो करेगा। तो इसके द्वारा अगर मैं कोई चीज देखता हूं, मान लीजिए मैंने बैलेंस शीट खोल ली। बैलेंस शीट में अभी आ रहा है ये ग्रुप टेस्ट, मतलब पूरे ग्रुप का डाटा आता है। अगर होता कुछ डेटा तो पूरे ग्रुप का शो होता। कंपनी में यहाँ पर अगर आप चाहें तो दूसरी कंपनी देख सकते हैं। ग्रुप नहीं देखना है आपको केवल एबीसी देखना है तो एबीसी सिलेक्ट कर लेते, और अगर केवल आपको यहाँ पर जीएसटी देखना होता तो वो सिलेक्ट कर लेते। तो ऐसे आप ग्रुप कंपनी बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंपनी इन्फो में हमारा अल्टर। हम किसी कंपनी में चेंजेस करवा सकते हैं। यहाँ से अल्टर ऑप्शन से अल्टरेशन किया जा सकता है। यहाँ पर पूछा जाएगा कौन सी कंपनी में आपको चेंजेस करवाने हैं। अगर आपने मान लीजिए नाम या डेट या पीरियड या फिर कुछ और ऑप्शन ऐसा डाल दिया है जो आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ पर जाएंगे और आपके पास कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप जो भी चीज चेंज करवाना चाहते हैं फिर से एडिट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अल्टर ऑप्शन। उसके बाद आता है चेंज टैली वॉल्ट। आप चाहें तो यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हैं अपने टैली की कंपनी के लिए। उसमें आएगा वॉल्ट पासवर्ड। वॉल्ट पासवर्ड से आपकी कंपनी जो है पासवर्ड के साथ ही खुलेगी, अन्यथा वो कंपनी ओपन नहीं हो पाएगी। आप चाहें तो पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक बार पासवर्ड डालना है, फिर उसके बाद उसको रिपीट करना है। उसके बाद आपको उसको रिपीट करना है। अगर वो पासवर्ड आपने रिपीट कर दिया तो वो अप्लाई हो जाएगा। मैं अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूं, आप चाहें तो करके देख सकते हैं। बट पासवर्ड होता है केस सेंसिटिव, सो अगर आप कुछ भी कैपिटल या स्मॉल डालेंगे उसमें तो वो कैपिटल या स्मॉल में ही शो होगा। तो इसलिए इस चीज को स्पेशल ध्यान रखना होगा कि कैपिटल या स्मॉल अगर आप डालते हैं तो आपको याद रहे कहां पर कैपिटल था और कहां पर स्मॉल था। नेक्स्ट आता है कंपनी इन्फो में हमारा स्प्लिट कंपनी डेटा। स्प्लिट कंपनी डेटा सीधा सा होता है कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी एक कंपनी का एक साल खत्म हो गया है, जैसे यहां पर अभी 1/4/2019 से 31 मार्च 2020 तक हमारी कंपनी चल रही है। अब आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे 31/3 के बाद फिर से इसी कंपनी को ही रन करना है। ऑडिट करने के बाद मतलब एक बार हिसाब किताब लगा लिया साल भर का, अब आपको इसी कंपनी को और आगे भी बढ़ाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कंपनी डेटा। स्प्लिट कंपनी डेटा के द्वारा आप जो जो हिसाब इस कंपनी में एंड में बचे थे उन्हीं को आप नई कंपनी में वापस आगे बढ़ा सकते हैं।
तो उसके लिए हम स्प्लिट कंपनी डेटा पर क्लिक करेंगे। उसके लिए फिर सिलेक्ट कंपनी क्लिक करेंगे। सिलेक्ट कंपनी में आपके पास आएगा एबीसी इंटरप्राइजेस। इसमें फिर आपको किस तारीख से इसको नए डेटा को आपको आगे बढ़ाना है वो तारीख आप ले लेंगे। मान लीजिए मुझे बढ़ाना है 1/4/2020 से, तो मैं उसे ले लूंगा। तो आप देखेंगे अपने आप यहाँ पर डेट आ जाएगी। बट आपकी कंपनी की जो पुरानी डेट है वो भी, उस चीज का भी स्पेशल ध्यान रखना आपको। जैसे अभी मैं एक कंपनी ले लेता हूँ पहले, इस कंपनी को कर देते हैं शट, और सिलेक्ट कंपनी में मैं एबीसी इंटरप्राइजेस ले लेता हूँ। इस एबीसी इंटरप्राइजेस का यहाँ पर है करंट पीरियड 1/4/2022 31/3/2021। इसके लिए हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट में आएगा सिलेक्ट कंपनी। यहाँ पर आपका 1/4/2020 से ईयर चालू था और 31/3/2021 पर खत्म हो रहा था। तो 31/3 के बाद आती है 1/4/2021, तो 1/4/2020 करेंगे। 1/4 पहले तो कंपनी का नाम डाल देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा 1/4/2021। तो आप देखेंगे यहाँ नीचे फर्स्ट कंपनी आपकी ये है जिससे आप डेटा ले रहे हैं, और सेकंड मींस जो आप बना रहे हैं। तो आप देखेंगे अपने आप वहां पर डेट चेंज हो चुकी है और एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया है। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी एक नई कंपनी क्रिएट हो जाएगी जो जस्ट 1 साल बाद से ही आपका डेटा स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट आता है इसमें बैकअप एंड रीस्टोर। इसके बैकअप के द्वारा आप अपनी कंपनी का एक बैकअप बना सकते हैं, और रीस्टोर के द्वारा उसी बैकअप को आप रिट्रीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बैकअप में जाएंगे और कहां पर हमें बैकअप बनाना है वो यहाँ पर डायरेक्टरी आ जाएगी। डेस्टिनेशन, सोर्स पहले आएगा कि आपकी कंपनी कहां से ली जा रही है, फिर डेस्टिनेशन आएगा सी, जहां पर आप अपनी कंपनी का बैकअप बना रहे हैं। मान लीजिए मैंने बैकअप बना दिया जीएसटी का, बस अभी एक ही कंपनी ले रहा हूं मैं, तो उसको एंड ऑफ लिस्ट कर दूंगा। तो ये आपका बैकअप हो गया है क्रिएटेड। इसमें डेस्टिनेशन चेंज कर देते हैं, एंड ऑफ लिस्ट। ये आपका हो गया है बैकअप क्रिएटेड। अब इसी चीज को रीस्टोर करवाना हो तो आप रीस्टोर में जाएंगे। रीस्टोर में आपको डी नाम के ड्राइव में केवल एक ही कंपनी मिल रही है, जीएसटी, तो आप उसे ही ले लें क्योंकि हमने अभी उसी का ही बैकअप बनाया था। तो अब उसी को रीस्टोर करवा सकते हैं, और कोई सा का भी बैकअप बनाया होता तो वो भी यहाँ पर आ जाती, बट अभी इस ड्राइव में उसको एक ही कंपनी मिल रही है। और आप ध्यान रखिएगा सोर्स का, सोर्स आपको वही रखना है जहां पर आपने बैकअप क्रिएट करा था। सोर्स अगर अलग हुआ तो उसको कंपनी यहाँ पर शो नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि मिलेगी ही नहीं उसको बैकअप के रूप में। तो अब करेंगे जीएसटी और एंड ऑफ लिस्ट। तो हमारी कंपनी अगर नहीं होती तो वो यहाँ पर रीस्टोर हो जाती। अभी मैं इसको यस कर देता हूँ ओवरराइट के लिए, क्योंकि कंपनी है अभी भी। अगर बाय चांस आपके पास लॉस्ट हो जाती या कंपनी डिलीट हो जाती तो आप इसके द्वारा उसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं। पहले बैकअप दे देंगे और उसके बाद हम रीस्टोर दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्विट, सभी को पता है ऑप्शन से बाहर आने के लिए। तो ये था हमारा कंपनी इन्फो टैली के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा, सभी ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं इसमें। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप वहां पर पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।